ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 46। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य ऋषियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पे आई। वहां आकर मीना ने संपूर्ण देवताओं से गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभूषण शोभा दे रहे थे। अग्नि के समान निर्मल, अनुपम, अत्यंत शुभ, मनोहर, विचित्र बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था। दोनों नेत्र कंजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया। वे अत्यंत मनोहर जान पड़े। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। श्री अंगों की छवि कोटि काम देवों से अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंग से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जब माता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। अपने भाग्य की, गिरजा की, गिरिराज हिमवान की और समस्त कुल की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दामाद की शोभा का अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वो मन ही मन यूं कहने लगी, पार्वती ने मुझे पहले बताया था, उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी उनके मनोहर रूप की बुरी बुरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है।